नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और 1 जनवरी से लागू हुए नए नियम जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। क्या बदला, किसे मिली राहत और किन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, सब कुछ जानेंगे फटाफट से 10 मिनट में। आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के तहत जनवरी में नए लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लाखों मरीजों को बड़ी राहत मिली है। यूपी के मजदूरों की चमकेगी किस्मत। सरकार की नई योजना से ट्रेनिंग भी मिलेगी और खाते में आएंगे पैसे। उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार निर्माण श्रमिकों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर कुशल बनाएगी। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले मजदूरी के नुकसान की भरपाई सरकार सीधे बैंक खातों में डीबीटी के जरिए करेगी। सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जनवरी से नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर सामाजिक बोझ कम किया जाता है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। नियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब उपभोक्ताओं को अपनी मर्जी से प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का कानूनी अधिकार होगा। विभाग जबरन प्रीपेड मोड नहीं थोप सकेगा। पीएम किसान ई-केवाईसी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जनवरी 2026 की किस्त के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को इस योजना के तहत सालाना आर्थिक सहायता मिलती है, जो अब अपडेट होगी। बड़ी खबर। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 के विरोध में यूपी के 1 लाख बिजली कर्मी 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इसके समर्थन में जनवरी में प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में बड़ी बिजली पंचायतें आयोजित होंगी। तंबाकू बेचने वालों के लिए जारी हो गए नए नियम। 1 फरवरी से करना होगा ये काम। सरकार ने 1 फरवरी से सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब गुटखा और जर्दा निर्माताओं को अपनी पैकिंग मशीनों पर सीसीटीवी लगाकर 24 महीने तक की फुटेज सुरक्षित रखनी होगी। साथ ही तंबाकू उत्पादों पर भारी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिससे सिगरेट और गुटखा की कीमतों में जबरदस्त उछाल आएगा। नालियों में बहने वाले पानी अब इस काम में होगा इस्तेमाल। योगी सरकार का प्लान तैयार। योगी सरकार ने जल संरक्षण के लिए महाप्लान तैयार किया है। इसके तहत नालियों के वेस्ट वाटर का वैज्ञानिक उपचार कर उसे खेती और उद्योगों में इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2035 तक 100% जल रिसाइकल करना है। लखनऊ में भेड़ों की मौत का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आर्थिक मदद का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुबग्गा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 170 भेड़ों की मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ित पशुपालकों को प्रति भेड़ 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। लखनऊ से बड़ी खबर। साल 2026 में एलडीए की 4 महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं वरुण विहार, नैमिष नगर, वेलनेस सिटी और आईटी सिटी से 2 लाख लोगों के घर का सपना पूरा होगा। इन योजनाओं का लेआउट पास हो चुका है। नए साल पर मरीजों को तोहफा। यूपी के शहर में 24 घंटे फ्री में मिलेगी ये सुविधा। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों की शुरुआती पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांचें अब पूरी तरह मुफ्त होंगी। इसके अलावा यूपी के 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाने का आदेश जारी हुआ है। रोजगार संगम पोर्टल। सेवा योजन पोर्टल रोजगार संगम पर जनवरी में नए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को नौकरी, अप्रेंटिसशिप और स्किल ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है, जो डिजिटल रोजगार प्रणाली को मजबूत करता है। यूपी के शिक्षकों के लिए एक और फरमान। 25,000 रुपए देकर करना होगा 6 महीने का ये कोर्स। यूपी के 35,000 बीएड योग्यता वाले शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 25,000 रुपए शुल्क लगेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अब जमीनों का भी होगा आधार नंबर। इसी से मिलेगी किसान पेंशन। अब किसानों की जमीनों का भी आधार नंबर होगा। मध्य प्रदेश सरकार फार्मर रजिस्ट्री के जरिए जमीन और किसान को एक यूनिक आईडी से जोड़ रही है, जिससे खाद और पीएम किसान पेंशन का लाभ सीधे मिलेगा। कबाड़ी को बेच दी बच्चों की किताबें। लखनऊ के सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल, विभाग में मचा हड़कंप। मोहनलालगंज के नेवाज खेड़ा प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक ने बच्चों के भविष्य का सौदा करते हुए 2 क्विंटल नई किताबें महज 11 रुपए किलो में कबाड़ी को बेच दी।
ग्रामीणों द्वारा कबाड़ी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये शर्मनाक खुलासा हुआ। बीएसए ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी प्रधानाध्यापक रविंद्र गुप्ता को निलंबित कर दिया है। रैन बसेरों की व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए रैन बसेरों, अलाव और कंबल की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी ताकि निराश्रितों को ठंड से बचाया जा सके। जीरो पॉवर्टी अभियान। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत जनवरी 2026 में विशेष सर्वे शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य प्रत्येक गांव से 25 अति गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर गरीबी को खत्म करना है। यूपी के इन 8 जिलों में योगी सरकार करने जा रही ये काम। धनराशि मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के लिए मऊ, सीतापुर, हापुड़, शाहजहांपुर, गोंडा, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और जालौन समेत 8 जिलों के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस बजट से इन जिलों में 12 नए गो संरक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। यूपी में फिर बढ़ी एसआईआर की डेट। मिला 2 महीने का टाइम। अब ये है नया शेड्यूल। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी को होगा और अंतिम सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी। जमीन पैमाइश तकनीक। यूपी में जमीन की पैमाइश के लिए हाईटेक जीपीएस रोअर तकनीक लागू की जा रही है। इसके लिए 350 अत्याधुनिक मशीनें खरीदी जा रही हैं, जिससे पैमाइश सटीक होगी और लेखपालों की मनमानी व विवादों पर रोक लगेगी। कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 2026 के लिए नई लाभार्थी सूची जारी हुई है। इसमें बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा तक अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता देकर बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। फसल बीमा अंतिम तिथि। रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए समय पर फसल बीमा करा लें। टीबी मुक्त अभियान। टीबी मुक्त यूपी अभियान में जनवरी में नई पहल के तहत निश्चय मित्र कार्यक्रम को मजबूत किया गया है। इसमें रिटायर्ड अधिकारियों को जोड़ा गया है ताकि मरीजों को पोषण और उपचार में बेहतर सहयोग मिल सके। प्रयागराज से बड़ी खबर। संगम तट पर कल 3 जनवरी से आस्था का महापर्व माघ मेला शुरू हो रहा है। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कल्पवासी और श्रद्धालु मोक्ष की कामना के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। मेला 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे मुख्य स्नान पर्व होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिवंगत सैन्य अधिकारी की बेटी को 24 घंटे के भीतर उनके घर का कब्जा वापस दिलाया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों से कब्जा किया था। तेंदुओं की नसबंदी। यूपी में तेंदुओं की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी का प्रोजेक्ट बिजनौर जिले से शुरू होगा। वन विभाग ने ये विशेष योजना तैयार की है, जिसे बाद में अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। यूपी के मंत्री संजय निषाद की गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, बाल बाल बची जान। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार फतेहाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। अचानक कुत्ता आने पर ब्रेक लगाने से पीछे वाली गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि मंत्री बाल बाल बच गए। ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनवरी 2026 में नई लाभार्थी सूची अपडेट की गई है। पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, जिससे ग्रामीण आवास की स्थिति में सुधार हुआ है। ओबीसी छात्रवृत्ति रिकॉर्ड। पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के तहत शिक्षा और छात्रवृत्ति वितरण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ओबीसी छात्रों को समय पर सहायता मिलने से ड्रॉप आउट दर कम हुई है और उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है। केजीएमयू में धर्मांतरण मामला। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर अब पुलिस संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। अब पटरियों पर नहीं पहुंच पाएंगे जानवर और इंसान, तेज होगी ट्रेनों की रफ्तार। बाराबंकी गोरखपुर छपरा रेल मार्ग पर 208 किलोमीटर सेफ्टी फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है।
अब पटरियों पर जानवरों और इंसानों की आवाजाही रुकने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। प्रयागराज से बड़ी खबर। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 1 जनवरी से 17 फरवरी तक 47 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए हैं। साथ ही भीड़ बढ़ने पर झूसी और रामबाग से ऑन डिमांड ट्रेनें भी चलेंगी। टैबलेट वितरण। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का नया चरण जनवरी 2026 में शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप आवेदन दोबारा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जनवरी 2026 में SC, ST और OBC छात्रों के रजिस्ट्रेशन दोबारा खोले गए हैं। इससे उन छात्रों को मौका मिला है जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे और उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। यक्ष ऐप लॉन्च। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्याधुनिक AI तकनीक से लैस यक्ष ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए अपराधियों की आवाज और चेहरे की पहचान कर उनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड तुरंत निकाला जा सकेगा, जिससे जांच प्रक्रिया तेज होगी। रेलवे रिजर्वेशन नियम। 12 जनवरी से रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा। जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे बुकिंग खुलने के पहले दिन सुबह टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, ताकि कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग को रोका जा सके। सर्दी के बीच 12वीं तक के स्कूलों की बढ़ गई छुट्टी। 5 जिलों में DM ने जारी कर दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। भीषण शीतलहर और कोहरे के कारण आगरा, कानपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर सहित 5 जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शामली में स्कूल 4 जनवरी को खुलेंगे, जबकि आगरा, कानपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में 3 जनवरी से पढ़ाई शुरू होगी। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन यूपी के तहत जनवरी 2026 में हर घर नल योजना के नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ी है और महिलाओं को पानी लाने की समस्या से राहत मिली है। बाटी चोखा की दावत ने राज्य में नया सियासी घमासान छेड़ दिया है। भाजपा ने अपने ब्राह्मण विधायकों को ऐसी ही दावत में शामिल होने पर चेतावनी दी, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में ग्रैंड पार्टी दी। संस्कृत बोर्ड परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 19 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। इसमें 56,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे और प्रदेश भर में लगभग 200 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। योगी सरकार ने नए साल पर PCS अधिकारियों को तोहफा देते हुए 28 अफसरों के IAS में प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। रिक्त पदों की संख्या बढ़ने से अब 2010 और 2011 बैच के अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है, मुस्ताफिजुर IPL खेलेंगे। कड़े विरोध के बाद BCCI का बड़ा बयान। BCCI ने स्पष्ट किया है कि मुस्ताफिजुर रहमान IPL 2026 खेलेंगे। बोर्ड ने कहा कि बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है और सरकार के निर्देश के बिना किसी खिलाड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बीजेपी पार्षद के बेटे ने पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़, दरोगा ने दुकान में छिपकर बचाई जान। मणिकर्णिका घाट पर ड्यूटी कर रहे दरोगा को बीजेपी पार्षद के बेटे ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, जिससे दरोगा को दुकान में छिपकर जान बचानी पड़ी। पुलिस ने आरोपी को दबोचकर FIR दर्ज की है। नए साल पर BSNL का तोहफा। पूरे भारत में लॉन्च हुई खास सर्विस। कॉल ड्रॉप की समस्या होगी खत्म। BSNL ने नए साल पर पूरे देश में अपनी नई वोई वाईफाई सर्विस लॉन्च कर दी है। अब यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क के भी वाईफाई के जरिए बेहतरीन वॉइस कॉलिंग कर सकेंगे, जिससे कॉल ड्रॉप की भयंकर समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली। यूपी सरकार ने 1 जनवरी 2026 से निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए बिजली पूरी तरह मुफ्त कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 15 लाख किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी।